हाँ बच्चों, देखिए आपके पास प्रश्न है, निम्न का लॉसो ज्ञात करो। क्या क्या संख्या हैं? 8, 12 और 30। इनका आपको लॉसो ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करेंगे? यानी कि लॉसो का मतलब क्या हुआ, हमें छोटी से छोटी ऐसी संख्या ज्ञात करनी है जिसमें 8 का भी भाग जाए, 12 का भी जाए और 30 का भी जाए। अब ऐसी संख्या जिसमें 8 का भी भाग जाए, 12 का भी भाग जाए और 30 का भी भाग जाए, ऐसी तो बहुत सारी संख्याएं होंगी। ठीक है, तो उन बहुत सारी संख्याओं में जो सबसे छोटी संख्या होगी, जो सबसे छोटी संख्या होगी, वही संख्या इन संख्याओं का क्या हुआ? लॉस हुआ। वह संख्या जो है इन संख्याओं का लॉस मतलब लघुत्तम समापवर्ती। लघुत्तम माने सबसे छोटा, समाप माने जो सब में हो, अपवर्ती माने गुणज। अपवर्ती मीन से गुणज। ठीक हो गया? अपवर्ती मतलब गुणज। अभी मैं इसको 2-3 मेथड से बताऊंगा। तो सबसे पहले भाग विधि से करते हैं इसको। तो पहले देखो 2 का भाग, यानी कि जो 8 में 2 है और 12 में जो 2 है और 30 में अगर जो 2 है, वो उस 2 को काटने के लिए हमें एक 2 की जरूरत तो पड़ेगी ना। तो इसलिए सबसे पहले 2 का भाग देंगे। तो 2 चौको 8, 2 छक्का 12 और 2 का भाग 30 में देंगे। अगर आपको 2 का भाग 30 में देना नहीं आता है तो ऐसे रफ में दीजिए। देखो क्या हो जाएगा, ये 2 एकम 2, फिर 3 में से 2 गया 1, फिर इधर हो गया 0, 2 पंचे 10। देखो कितनी बार गया? 15 बार। भाग कितनी बार गया? 15 बार गया। तो इस 15 को हम कहाँ लिखेंगे? अब इधर 2 का भाग 30 में 15 बार चला गया, इधर लिख देंगे 15। ठीक हो गया? उसके बाद अब देखो बेटा, 2 का भाग चला गया, यानी कि इसमें जो 1-1-2 था सब में कट गया। अभी इसमें भी तो 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें तो जाएगा ही। फिर इन 2 को काटने के लिए फिर एक बार 2 का और भाग देंगे। 2 दूना 4, 2 तिया 6, इसमें 2 नहीं था तो ये ऐसे ही रहेगा, क्योंकि 2 का भाग 15 में नहीं जा रहा है, इसका मतलब 15 में 2 नहीं है। फिर इसके बाद फिर 2 और है, इस 2 को काटने के लिए 2 की जरूरत पड़ेगी। तो 2 एकम 2, फिर इधर 3, क्योंकि इसमें 2 नहीं है, और ये 15 ऐसे ही रहेगा। ठीक हो गया? अब 2 के बाद अब 2 कहीं नहीं है तो 2 को काटने की जरूरत है ही नहीं। अब रह गया 3, तो 3 का भाग इधर देंगे हम, 1 इधर, 3 एकम 3, 3 पंचे 15। देखो यहाँ का 3 भी कट जाएगा। अब रह गया 5। इस 5 को काटने के लिए भी हमें एक 5 की और जरूरत पड़ेगी। तो ये 1, देखो इधर 1 ही रहेगा, इधर 1 रहेगा, 5 एकम 5। ये हो गया आपका हुआ। तो लॉसो कितना आया बेटा आपका? अब देखो ये आपने कर तो दिया, तो लॉसो कितना आएगा? लॉसो आएगा आपका, लॉसो बराबर कितना आएगा? जो आपका लॉसा आ रहा है उसको देखो क्या लिखेंगे हम, 1 2 3, 3 बार तो 2 है, 1 2 3, 3 बार 2 है, फिर 1 बार 3 है और 1 बार 5 है। ये है ना। अब ये देखो, अगर आपको गुणा करना आता है तो ये 2 दूना 4 हो गया, 2 फिर गुणा 2 3 6 हो गया, फिर क्या बचा? एक लास्ट है 5 बचा। दिख रहा है ना आपको? फिर इसके बाद 4 गुणा ये 6 और 5 का गुणा करेंगे तो 6 पंचे 30 हो गया, 30 का गुणा 4 में करेंगे तो 120 हो गया। यानी कि लॉसो कितना आया? 120। इसका क्या मतलब हुआ? यानी कि सबसे छोटी संख्या जिसमें 8 का भी भाग जाए, 12 का भी भाग जाए, 30 का भी भाग जाए, वो क्या हुई? 120 हुई। लॉसो का मतलब लघुत्तम। लघुत्तम माने सबसे छोटी संख्या। सम अपवर्ती माने जो सब में हो, सबका हो। अपवर्ती मतलब गुणज। गुणज माने जिसमें भाग जाता है, जैसे 8 का भी भाग जाता है तो 8 का गुणज हो गया, 12 का भी भाग जाता है तो 12 का भी गुणज हो गया, 30 का भी भाग जाता है तो 30 का भी हो गया। उसी को गुणज को ही क्या बोलते हैं? अपवर्ती। सम अपवर्ती माने सब में हुआ अपवर्ती, जो यानी कि जो सबका गुणज हो। लघुत्तम माने सबसे छोटा। तो ये हुआ आपका लॉसो। ठीक हो गया? तो इस तरह से भाग विधि से लघुत्तम समापवर्ती ज्ञात करते हैं।